अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिएक्ट को इंस्टॉल करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर node.js.org। जब आप लिखोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लैंड करोगे। इसमें आपने सबसे पहले ये जो Node.js है इसको आपने इंस्टॉल करना है। Node.js के साथ हमें npm इंस्टॉल मिल जाता है, क्योंकि हम जब रिएक्ट को यूज़ करेंगे अपने कंप्यूटर में तो हमें उसके लिए npm की ज़रूरत होती है सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। अभी आप उसकी डेप्थ पे ना जाओ कि npm क्या है, और जब उसकी ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप इस पे आओ और इसको आप डाउनलोड कर लो यहाँ से। और ये आपने जो आपके पास यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा उसको आपने कर लेना है। यहाँ पे ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र, इसको आपने डाउनलोड करना है, इसको आप छोड़ दो। और उसके बाद विजुअल कोड स्टूडियो आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है, इसके फर्स्ट पेज पे आओगे तो डाउनलोड पे क्लिक करना और इस पेज पे आप लोग आ जाओगे। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो विजुअल कोड स्टूडियो ये भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगा और इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉलेशन आसान सी होती है, बस आपने क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो मैं विजुअल कोड स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं Node.js को आपको इंस्टॉल करके बताऊँगा कि इसे आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। ये मैंने पहले से डाउनलोड इसे कर लिया है, यानी जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि वो नेट की स्पीड ज़्यादा हुई या कम हुई तो उसके लिए हमें रुकना ना पड़े। तो इसलिए ये नॉर्मल से 30 MB तक कम से है, मतलब मुश्किल से 30 MB का है। इसको आपने डबल क्लिक कर लेना। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपके पास यानी एक विंडो ओपन होगी। अभी हमारे पास आ जाता है सबसे पहले प्रीपेयरिंग इंस्टॉलेशन। बिल्कुल इसका बेसिक्स है ये, यानी इंस्टॉलेशन है, आसान से इंस्टॉलेशन है, नॉर्मल इसी तरह से वो दूसरी की होगी विजुअल कोड स्टूडियो की। तो ये अभी कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट्स अभी अपनी तरफ से कर रहा है। मेरे पास पहले से भी Node.js इंस्टॉल है, लेकिन वो वर्जन मेरे पास थोड़ा सा पुराना है। तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा तो उसके साथ अपडेट हो जाएगा और आपको भी इसकी इंस्टॉलेशन का पता चल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ cmd लिख के, जब तक ये प्रीपेयर्ड होता है तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ नोड तो मेरे पास ये वर्जन आ रहा है 14.16। तो इसको जब इंस्टॉल करूँगा तो ये मेरे पास न्यू आ जाएगा। तो ये क्या, वेलकम टू Node.js, वेट, अभी वेट ही करा रहा है, देखते हैं क्या करता है। मर्जिंग फीचर्स स्टेट फ्रॉम रिलेटेड एप्लीकेशन, चलिए अपना काम कर ले जब तक ये करता है। ये आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट और उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्मिन, ये आपने चेक कर देना, इसके बगैर आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आपने नेक्स्ट और फिर आपने नेक्स्ट और बस नेक्स्ट करते जाएं, और नहीं इसको आप रहने दो, बस नेक्स्ट कर दो और इंस्टॉल। यस, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है ना, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्रोम के लिए क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है। आपने आ जाना, ये क्रोम के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने क्रोम की एक एक्सटेंशन जो है वो आपने इंस्टॉल करनी है। तो उसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्ट डेवलपर टूल। इसको यहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पे लिखना है रिएक्ट डेवलपर टूल और उसके आगे आप लिख देना एक्सटेंशन। या आप फायरफॉक्स के लिए यूज़ करना चाहो तो फायरफॉक्स ब्राउज़र पर आप लिखोगे तो फायरफॉक्स पे भी आ जाएगी, लेकिन मैं क्रोम पे यूज़ कर रहा हूँ तो आपने यहाँ पे आ जाना। फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपके पास लिखा होगा इंस्टॉल टू क्रोम। तो आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो आपके पास ये जो एक्सटेंशन है ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमारे पास नोड भी इंस्टॉल हो गया और उसके बाद कर देना आपने इसको ओके, और ये थोड़ा सा और टाइम लेगा। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद विजुअल कोड स्टूडियो को जब आप इंस्टॉल करोगे, यानी अब इंस्टॉलेशन मेरे हिसाब से आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने यहाँ पे आ जाना, ये आपके पास आ रहा होगी, इस तरह से विंडो आ रही होगी। इन सबको एक दफ़ा मैं क्लोज़ कर देता हूँ तब आपको अंडरस्टैंड होगी। ये आपके पास प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा, मेरे पास पहले से रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन है। तो मैं इसको यहाँ पे न्यू कर देता हूँ, न्यू विंडो, बिल्कुल फ्रेश विंडो मेरे पास आ जाएगी। ये आ गई आपके पास। बिल्कुल जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास इस तरह का एक सेटअप आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये वेलकम एक्सेस को आप यानी क्लोज़ कर दो। ये आपके पास आ रहे होंगे ये एक्सटेंशन, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक।
कुछ रिकमेंडेड एक्सटेंशन हैं वो आपने इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले तो आपने ये आपके पास आ रहा है बेबल ES, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने इसको लगा देना है, बेबल ES 6 और 7। तो ये आपके पास नीचे एक्सटेंशन आ जाएगी, तो इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपके पास साथ में इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा होगा। इसको मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे करूँ तब आपको समझ आएगी। इस तरह से ये आपके पास नीचे आ रहा है जावास्क्रिप्ट ES 6, इसके साथ इंस्टॉल बटन आ रहा है, तो इसके साथ भी आपको इंस्टॉल बटन आ रहा होगा। तो आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना, तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। एक आपके पास ये होगी और दूसरी आपके पास होगी ये बेबल जावास्क्रिप्ट, ये उसी के साथ आपकी हो जाएगी, इसका कोई मसला नहीं। या आप सिंपली इसको लिखोगे, अगर आ जाए तो आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना। ये मेरे पास इंस्टॉल है, आपके पास आ रही होगी, तो आपने उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद VS कोड आइकन्स, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको भी पेस्ट करें और ये भी आपके पास आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल होगा ये, तो आपने इसके ऊपर इसके साथ भी आपको आ रहा होगा इंस्टॉल बटन, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना, तो ये आपकी एक्सटेंशन भी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये लास्ट है ES 7 रिएक्ट रिडक्स, इसको भी आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लगा देना। इन सब जो एक्सटेंशन हैं इनको इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि हम कोड को आसानी के साथ लिख सकते हैं। ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा, हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ करनी है ताकि हम अपने कोड को फास्ट यूज़ कर सकें और उसके एरर्स हैंडल कर सकें, हमारा कोड थोड़ा सा खूबसूरत हो। तो अभी आपने बगैर किसी क्वेश्चन के आपने इनको इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि रिएक्ट के लिए ये चीज़ें आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए जब आपने यानी रिएक्ट डेवलपमेंट सीखनी है। तो इसको भी हमें इंस्टॉल कर लेना है। दैट्स इट, आपका इतना जो है वो एक्सटेंशंस और आपका क्रोम की एक्सटेंशन भी होगी, विजुअल कोड स्टूडियो की एक्सटेंशन भी आपका इंस्टॉल होगी। ये आपका हो गया। उसके बाद मेरे पास जो एक्सटेंशन है, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, ये मेरे पास कौन कौन सी हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। बेबल जावास्क्रिप्ट है और ये मेरे पास ब्यूटीफाई है जो कोड को थोड़ा सा खूबसूरत करती है, C++ की भी है और जस्ट लाइव सर्वर की भी है, और ये आपके पास यानी कोका JS आ रही है। अगर आप इसको करना चाहो तो कर लो, लेकिन जितनी मैंने आपको बता दी है वो आपके लिए ज़रूरी है और वो आपने कर लेनी है। ना भी करो तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन आपको पास होना ज़रूरी है, ये मैं आप ज़हन में रख लो। अच्छा, ये आपके पास हमारे पास नोट इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रही है यार? अच्छा, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, वो उसको रिप्लेस कर रही होगी मेरे ख्याल से, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेती है Node.js। आप पहली दफ़ा करोगे आपके पास जल्दी हो जाएगी। मेरे आई थिंक वो पहली फाइल जो है ना वो ओवर राइट हो रही होंगी, इस वजह से ये कर रहा है। ये होगा फिनिश हो गया, आप हमारे पास ये आपके पास फिनिश आ जाएगा। यहाँ पे Node.js हैज़ बीन सक्सेसफुल इंस्टॉल। हमारे पास वर्जन क्या था 17, मैंने आपको पहले कौन सा दिखाया था 17। अब इसको चेक करते हैं, मैं फिर इस यहाँ पे नोड लिखता हूँ, अब ये हमारे पास 70 आ गया। अब देखो, एक में थोड़ी देर पहले मैंने आपको 16 बताया था और अब हमारे पास 17 आ गया। दैट्स इट। अब आपका जो समझ लें जितने भी आपके टूल्स थे अब आपके रेडी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएक्ट को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा कि उसके मैंने सिर्फ आपको एक वे नहीं बताना इंस्टॉल करने का, मैंने रिएक्ट को यूज़ करने के आपको मल्टीपल वेज बताने हैं, तो इसलिए मैं उसको सेपरेटली रख रहा हूँ, क्योंकि वो 2-3 वेज बताऊँगा और वहाँ पे हमारा टाइम भी थोड़ा सा लगेगा। उसके बाद मैं कैमरे में भी नहीं आऊँगा, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट जो है वो उसकी इंस्टॉलेशन बताता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।